गरीब और अमीर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक था बहुत अमीर, जिसके पास बेशुमार दौलत, बड़ा मकान और विलासिता से भरा जीवन था। वहीं दूसरा व्यक्ति बेहद गरीब था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने लायक साधन थे। अमीर और गरीब की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनकी सोच और जीवनशैली में इससे भी बड़ा फर्क था। अमीर का नाम राजेश था। वह अपने जीवन को और अधिक संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देता था। उसके पास महंगे कपड़े, बहुमूल्य गहने और बड़े बड़े बाग बगीचे थे। राजेश के घर में काम करने के लिए नौकर चाकरों की फौज थी, परंतु वह हमेशा तनाव और चिंता में डूबा रहता था। उसे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। रात को सोते समय भी वह अपने खजाने की चाबी को तकिए के नीचे रखकर सोता था। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति का नाम रघु था। रघु के पास ना तो बड़ा मकान था और न ही महंगे कपड़े। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। रघु की झोपड़ी में भले ही साधन कम थे, लेकिन वहां सच्चा सुकून और शांति थी। वह हर रात चैन की नींद सोता और सुबह नई ऊर्जा के साथ काम पर निकल जाता। अमीर की बेचैनी। एक दिन राजेश ने रघु को देखा। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसते खेलते वक्त बिता रहा था। राजेश को ये देखकर अचंभा हुआ। उसने सोचा, कैसे ये गरीब आदमी इतनी खुशी से रह सकता है। इसके पास ना धन है, ना आरामदायक जीवन, फिर भी यह हर समय मुस्कुराता रहता है। राजेश ने रघु से बात करने का मन बनाया। अगले दिन वह रघु के पास गया और कहा, रघु, तुम हर समय खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना तो बड़ा घर है, न अच्छे कपड़े और ना ही कोई संपत्ति, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहती है। मैं सब कुछ होते हुए भी अंदर से खुश नहीं हूँ। इसका राज क्या है? गरीब का उत्तर। रघु ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजेश जी, खुशी का धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। खुशी तो हमारे विचारों और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और जो कुछ भी भगवान मुझे देते हैं उसमें संतोष करता हूँ। मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी हैं, इसलिए मुझे अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। रघु ने आगे कहा, आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन अगर आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि इसे कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, तो आप अपनी खुशियां खो देंगे। असली सुख संतोष में है, और संतोष वहीं मिलता है जहां इच्छाएं सीमित होती हैं। अमीर का आत्मचिंतन। रघु की बातों ने राजेश के मन को झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी चिंताओं का कारण उसका अति लोभ और असंतोष था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा और अधिक पाने की लालसा में लगा रहता था। वह अपने धन के पीछे भागते भागते अपनी असली खुशियों को खो चुका था। उस रात राजेश ने गहरी नींद सोने की कोशिश की, लेकिन वह सो नहीं पाया। उसके मन में रघु की बातों की गूंज थी। उसने सोचा, क्या सच में मेरी परेशानियों की वजह मेरा लालच है? क्या मैं अपनी इच्छाओं को सीमित कर लूं, तो मुझे भी रघु की तरह खुशी मिल सकती है। जीवन में बदलाव। अगले दिन राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने सोचा कि जो धन समाज के काम आएगा, वही धन सच्चे अर्थों में मूल्यवान होगा। उसने अपने जीवन में सादगी अपनाई और अपनी इच्छाओं को कम किया। धीरे धीरे राजेश ने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। अब वह अधिक खुश रहने लगा। उसकी चिंताएं कम हो गईं और वह अपनी संपत्ति के बजाय अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। गरीब और अमीर की दोस्ती। अब राजेश और रघु के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। राजेश ने रघु से सीखा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष और सरल जीवन में है। वहीं रघु को भी यह एहसास हुआ कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख धन दौलत, बड़ा घर या महंगे सामान में नहीं है। खुशी का असली स्रोत हमारा संतोष और हमारे विचार होते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें, तो हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। याद रखें, खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है।